अधिकतर स्टूडेंट के ये क्वेश्चन आते हैं कि सर डायलॉग को जल्दी कैसे याद करें? हम कैमरे के सामने ये जब परफॉर्म कर रहे होते हैं तो सब कुछ ब्लैकआउट हो जाता है और ये कैसे होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ नहीं पता। तो इसके बारे में मैं आज बात करूँगा। होप आपको बहुत कुछ क्लियर होगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। एज़ एन एक्टर आप कुछ परफॉर्म करने जा रहे हैं, वो चाहे थिएटर हो या कैमरे पे। अगर आप कुछ परफॉर्म करने जा रहे हैं तो आपको डायलॉग को मेमोराइज़ करना आना चाहिए। और अगर आप मेमोराइज़ नहीं कर पाएँ तो बहुत कुछ प्रॉब्लम आने लगेगा। आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, आप नहीं परफॉर्म कर पाओगे, बहुत एम्बैरेस फ़ील होता है। अच्छा नहीं लगता है, तो आपको डायलॉग को मेमोराइज़ करना आना चाहिए। आपको एक चीज़ बताओ, जब हम कैमरे पे परफॉर्म करते हैं तो बहुत कम समय, हमें लिमिटेड समय मिलता है डायलॉग को मेमोराइज़ करके परफॉर्म करने का। वो अच्छे से याद करने के लिए, मेमोराइज़ करने के लिए कुछ पॉइंटर्स आपसे डिस्कस करूँगा। आप लिख सकते हो और इसे अच्छे से वीडियो को देख कर के समझ सकते हो। तो सबसे पहले है, स्क्रिप्ट को समझो, रटो मत। ये अधिकतर देखा गया है कि जब आपको स्क्रिप्ट मिलता है तो आप बिल्कुल रटना चालू कर देते हैं। रटने से क्या होता है ना, आप में एंग्ज़ायटी और तनाव आने लग जाता है। ओके, तो ये एक बहुत गलत तरीका है। हाँ, समझने के लिए आप स्क्रिप्ट को 5 बार 10 बार पढ़िए ज़रूर, अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन रट करके याद करने का प्रयास मत करिए, नहीं तो आप पक्का भूलोगे। ये रीज़न को समझिए। अगर आप रीज़न समझेंगे नहीं तो आपको डायलॉग बोलने का है ना तुक बनेगा ही नहीं। अगर आपको पता नहीं चलेगा कि यार डायलॉग के पीछे है क्या, है ना, रीज़न क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसका रीज़न आप खोजिए। आप एक लाइन भी अगर बोल रहे हो तो उसके पीछे क्या रीज़न है, कारण क्या है, वो आप पकड़ो एनी हाउ। जब तक वो क्लियर नहीं होगा आप नहीं कर पाओगे। इसीलिए कहा गया है कि डायलॉग को रटो मत, आप उसको समझो। रीज़न के बाद अगर आप फीलिंग को अच्छे से समझ जाओगे तो आपके शब्द अपने आप आपके माइंड में आने लग जाएगा। क्योंकि इमोशन और शब्दों का बड़ा अच्छा कनेक्शन होता है। जब आप इमोशनली किसी चीज़ को करके शब्दों को अपने माइंड में लेते हो तो बहुत जल्दी चांसेस है कि वो आपके ब्रेन में आना शुरू हो जाएगा। रीज़न को जानिए, रीज़न के बाद इमोशन को पहचानिए, देन आप शब्दों के माध्यम से उसे प्रेजेंट करिए। डायलॉग को छोटे छोटे पार्ट्स में याद करने का प्रयास करिए। कहने का मतलब कि पूरी स्क्रिप्ट को एक बार में मत करिए, कि छोटे छोटे पैराग्राफ या छोटे छोटे लाइन्स को प्रिपेयर करिए। जैसे कि 2 लाइन, 2 लाइन के बाद तीसरा लाइन ऐड करिए, है ना। उस तरीके से आपको क्या होता है कि आप एक बार में पूरा स्क्रिप्ट को परफॉर्म करना चाहते हो, ये थोड़ा गड़बड़ है। ऐसे में नहीं करना है हमें। 2 लाइन 2 लाइन उठाइए, दूसरे से फिर तीसरे में जाइए, तीसरे से चौथे में जाइए, ऐसे कर करके आप धीरे धीरे उसे इंक्रीज करिए। हाँ, तो पार्ट पार्ट में डायलॉग को मेमोराइज करिए। अगला पॉइंट है, डायलॉग को जोर जोर से बोल करके प्रैक्टिस करिए। जब आप डायलॉग बोलते हैं तो उसे अपने मुंह से निकालें, है ना, सिर्फ दिमाग में ही दोहराए मत। कहने का मतलब है कि आप डायलॉग को बोल करके प्रैक्टिस करिए। आप दिमाग में करेंगे तो इसमें क्या, फंबल आने लग जाते हैं। अब दिमाग में आपको गलती पता नहीं चलती है जब तक आप बोलेंगे नहीं। तो आपको डायलॉग को ना बोल करके ही अभ्यास करना है। हाँ, चिल्ला के बोलने का मतलब ये नहीं कि पड़ोसी वाला आ जाए अंदर। आपको ऐसे करना है कि आप खुद सुन पाओ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, शब्दों की क्लैरिटी, थ्रो वगैरह आपको खुद समझ में आए। हाँ, ये एक अच्छा तरीका होता है डायलॉग को और अच्छे से मेमोराइज करने का। तो ये ध्यान रखिए, आवाज़ और एक्सप्रेशन के साथ जब हम चीज़ों को बोलते हैं तो हमारी याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। अगला पॉइंट है, विजुअलाइजेशन तकनीक से हम डायलॉग को अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं ना। आंखें बंद करके उसे सीन की कल्पना करें जहाँ आपको डायलॉग बोलना है ना। आंखों को बंद करके आप इमेजिन करिए जहाँ मुझे डायलॉग को बोलना है। इससे ये एक बहुत अच्छा इनर प्रैक्टिस होता है डायलॉग को मेमोराइज करने का। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है चीज़ों को अच्छे से विजुअलाइज करके परफॉर्म करने का। विजुअलाइजेशन के द्वारा आप अपने किरदार को महसूस करिए जिससे कि डायलॉग और रियल बने। विजुअलाइजेशन एक टेक्निक है जिससे कि डायलॉग को आप मेमोराइज करके और अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हो। अगला तरीका है, एक्शन और मूवमेंट के साथ डायलॉग को याद करिए। हाँ, ध्यान रखिए, एक्शन और मूवमेंट। एक्शन और मूवमेंट क्या, कि मैं डायलॉग को अगर बोल रहा हूँ ना तो उसमें थोड़ा सा बॉडी में एफर्ट लेके आइए, थोड़ा जेस्चर्स वगैरह लेकर के आइए। इससे क्या होगा ना, वो और आपके जहन में बैठने लगेगा। हम क्या है, अ, आराम से स्टिफ होकर के याद करते हैं, वो एक बहुत सही तरीका नहीं है। तो एक्शन के साथ मूवमेंट वाला तरीका अपनाइए जिससे कि आप डायलॉग को और अच्छे से बेहतर कर पाए। जैसे कि अगर कोई लाइन है कि तुम अगली बार यहाँ पे मत दिखना, तो उसमें थोड़ा सा ना एफर्ट लगा के थोड़ा सा एक्शन और मूवमेंट दोनों दोनों आने दीजिए कि तुम अगली बार यहाँ पे मत आना। भले थोड़ा सा ड्रामेटिक हो, लेकिन क्या होता है कि जब आपके वो बॉडी में आने लग जाता है तो वो बहुत अच्छा लगने लगता है। वो फिर आपके अंदर से इम्प्रूव होता है। कहते हैं ना कि सिर्फ बैठ करके याद करने से बेहतर है चलते फिरते डायलॉग को याद करिए, मूवमेंट के साथ याद करिए। शरीर की हरकतें हैं ना, वो अपने याददाश्त को बहुत मजबूत करती है। ठीक है, तो आप ये ट्राई करना और आप देखना कि आप बहुत अच्छे से मेमोराइज को क्लियर करते जाओगे। क्या होता है ना, आदत होती है हम बैठ करके एक जगह पे और याद करते हैं और अचानक से जब उठ करके परफॉर्म करते हैं सब भूल जाते हैं। इसीलिए
मोमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है ना, आपके मसल मेमोरी में भी बातें जाती हैं, जो आपको डायलॉग बोलने में बहुत हेल्प होगा। डायलॉग को और अच्छे से याद करने के लिए कीवर्ड मेथड भी बहुत अच्छा काम करता है। कीवर्ड मेथड भी आपको बहुत हेल्प करेगा। कीवर्ड का मतलब क्या होता है कि डायलॉग में पर्टिकुलर 1 या 2 शब्द ऐसे होते हैं जो उसका बेसिक मेन होता है कि मैं तुम्हें देख लूँगा, मैं तुम्हें देख लूँगा तुम क्या करते हो। अब तुम्हें और क्या करते हो ये सब कीवर्ड हो गया। तो ऐसे कीवर्ड को निकाल करके और उस पे चीज़ों को ध्यान में रख करके और मेमोराइज़ करिए। तो कीवर्ड से क्या होता है ना कि आप डायलॉग को अच्छे से थ्रो कर पाते हो। ओके, आपका इम्प्रोवाइज़ेशन स्किल भी इम्प्रूव होता है कि आप कुछ-कुछ वर्ड्स को लेकर के और उसमें डायलॉग को है ना मेमोराइज़ करिए। ये आपको हेल्प करेगा डायलॉग को बहुत अच्छे से मेमोराइज़ करने में। अगला पॉइंट है डेली प्रैक्टिस करिए। हर दिन में बहुत सारा याद करने के बजाय हर दिन थोड़ा-थोड़ा याद करिए। क्या होता है ना, एकदम से बहुत ज़्यादा आप याद करने के चक्कर में पड़ जाते हो और थोड़ा भी नहीं होता। लेकिन क्या करो, थोड़ा-थोड़ा ही प्रैक्टिस करो, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। कंसिस्टेंसी, अगर आपने इसको लगातार प्रैक्टिस में रखा तो मेमोराइज़ आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। क्या होता है कि हम ब्रेक ले लेते हैं या छूट जाता है किसी काम की वजह से, तो ट्राई करिए उसे है ना लगातार बना के रखिए। इससे क्या होता है ना, ब्रेन को भी सिग्नल जाता है कि आप एक ही चीज़ बार-बार रिपीट कर रहे हो, तो आपको वो मेमोराइज़ टेक्निक और हेल्प करना शुरू होता है आपके। आप रिपीट करते हो जितना, उतना आपके लिए सही होने लगता है। और ट्राई करिए कि कंसिस्टेंसी बना के रखें, लगातार अभ्यास करिए, ये आपको हेल्प करेगा डायलॉग को अच्छे से मेमोराइज़ करने में। अगला पॉइंट है पॉजिटिव सोच रहिए और रिलैक्स रहिए। अगर आपको लगे कि डायलॉग याद नहीं हो रहा है, घबराने के बजाय शांत रहें, खुद पर विश्वास रखें और बार-बार कोशिश करें। इससे क्या होता है ना कि हमें ना टेंशन आने लगता है कि अरे यार डायलॉग याद हो नहीं रहा है, मैं कैसे क्या करूँ? घबराइए मत, ये एक प्रोसेस है, घबराइए मत। आप धीरे-धीरे अभ्यास करते रहिए और जो भी टेक्निक अभी तक बताया वो सब फॉलो करिए। किसी को जल्दी याद होता है, किसी को थोड़ा-सा समय लगता है। जैसे मैं खुद स्लो लर्नर हूँ, मुझे बिल्कुल टाइम लगता है। में कोई दिक्कत या बुराई वाली बात नहीं है। तो आप डेली प्रैक्टिस करिए, आराम से करिए, घबराइए मत। रीडिंग आपको हेल्प करेगा अच्छे से चीज़ों को मेमोराइज़ करने में। कोई भी शॉर्टकट मत अपनाइए, शॉर्टकट आपको कोई भी हेल्प नहीं करेगा, आपको चीज़ों को प्रोसेस में लेना पड़ेगा, जिसका जितना समय है उतना समय देखो लगने वाला है। टाइम लगता है तो लगने दीजिए, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आप तो बिल्कुल अभी रीडिंग और रिपिटेशन पे बहुत सारा काम करिए। थोड़ा अगर आपने काम कर लिया है, थोड़ा आपके ज़हन में चीज़ें आने लग गई है तो और उसे अच्छा शार्प करिए। जो भी मैंने पॉइंटर्स बताए उसे आप अपने प्रैक्टिस में लीजिए, होप आपको हेल्प मिलेगा और उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। एक्टिंग से रिलेटेड और भी कोई अगर जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपका कोई सुझाव हो तो ज़रूर मुझे लिखिए। लव यू ऑल।